आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है ऊतज फिटिंग अभिक्रिया। क्या चीज़ होती है, कैसे हम लोग इन रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ में हम लोग फिटिंग अभिक्रिया भी देखते हैं, जो दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है फिटिंग अभिक्रिया, अगर आपको पूछेंगे तो आप फिटिंग अभिक्रिया लिखिए। अगर आपको ऊतज फिटिंग पूछेंगे, ऊतज फिटिंग अभिक्रिया आप लिखिएगा। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ऊतज फिटिंग अभिक्रिया क्या चीज होती है, ठीक है। देखिए टॉपिक है आज का हमारा ऊतज फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया। ऊतज फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन क्या चीज होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब क्या होता है? एआर। एआर का मतलब आपको मालूम रहे, इसका मतलब होता है बेंजीन का रिंग, राइट ना। ये हमारा हो गया एरिल हैलाइड प्लस किसके साथ रिएक्शन करने के लिए बोल रहे हैं? देखिए जरा, एल्किल हैलाइड के साथ। यहां पर हम लोग लिखेंगे एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है? R और X, ठीक है। चाहेंगे तो हम लोग RX लिख सकते हैं या XR लिख सकते हैं, मतलब ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। ईथर के साथ में, ईथर विलियन के साथ में, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ईथर, है ना, शुष्क ईथर लिख लेंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, किसके साथ? सोडियम के साथ। सोडियम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? हमको मालूम है Na होता है। ये सोडियम, सोडियम के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं, मतलब गर्म कराते हैं, तो हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल समूह के द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक। तो देखिए जरा, यहां पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन ये सोडियम से दोस्ती कर लेंगे, समझिए, ठीक है। आपको मालूम रहे सोडियम प्लस चार्ज वाला होता है और हाइड्रोजन माइनस चार्ज वाला होता है। तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन का जबरदस्त दोस्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोडियम और हाइड्रोजन निकल जाएंगे और इस तरह से पूरा निकल जाएंगे। तो आपको मालूम रहे एक सोडियम एक हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो दो हाइड्रोजन के लिए कितना सोडियम लेना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2, ठीक है। तो 2 बार सोडियम और 2 बार हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? पहले मैं उसी को लिख देता हूँ, सोडियम हाइलाइट, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब बचा रह गया क्या मेरे पास? AR बचा है और R बचा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AR और ये X का R का क्या हो जाएगा हमारे पास? R। इसका नाम क्या है जानते हैं? एरिल एल्किल, एरिल एरिल एल्किल, एल्किल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऊतज फिटिंग। यहाँ पर लिख सकते हैं ऊतज फिटिंग, ऊतज फिटिंग, ऊतज फिटिंग अभिक्रिया हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। इसको ले लेते हैं हम लोग सेम टू सेम, बेंजीन का रिंग बना लेते हैं, और यहाँ पर X की जगह में मैं ले लेता हूँ ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। क्या नाम होगा? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? सोडियम ले लेंगे। कितना बार बोला है? 2 बार। इसका सामान्य जनरल फार्मूला जो होते हैं ऐसा होते हैं, ठीक। आप AR की जगह में बेंजीन का रिंग ले सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, राइट ना, ठीक है। चलिए इसका एक और अणु हम लोग यूज करेंगे। Cl की जगह में क्या यूज कर लेंगे? ब्रोमीन को यूज कर लेंगे, और यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? मिथाइल को यूज कर लेंगे, राइट, ठीक है। चलिए अब रिएक्शन हम लोग कराएंगे। क्या होगा? मैंने क्या बोला है कि यहाँ का जो ब्रोमाइड है और यहाँ का सोडियम, यहाँ का ब्रोमाइड क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सब के सब क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, इतना, ठीक है। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। निकलने के बाद ये जो हमारा मिथाइल है, मतलब R ग्रुप है, ये चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हटा देगा किसको? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बेंजीन के रिंग से कौन जुड़ गया? CH3, और बाहर निकल जाएगा हमारे पास 2 बार सोडियम, और यहाँ पर क्या निकल जाएंगे? ब्रोमाइड। तो NaBr हमारा बाहर निकल गया। हमने परिभाषा में ही पढ़ा है, डेफिनेशन में, कि जो हमारे पास R के द्वारा हट जाते हैं X हट जाते हैं, राइट ना, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को हम लोग जनरली कम यूज करते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है हमारे पास, उनको हम लोग जनरली कम यूज करते हैं। और जो आयोडीन होते हैं उनको भी हम लोग थोड़ा कहीं कहीं पर यूज कर लेते हैं, लेकिन उनको भी यूज कम करते हैं क्योंकि उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गए, मिथाइल को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। इसका नाम होगा मेथिल बेंजीन या टाल्बिन कहते हैं, ठीक है, टाल्बिन, इनका नाम होगा टाल्बिन। ये जो दोनों रिएक्शन है इसका नाम है ऊतज फिटिंग अभिक्रिया, ऊतज फिटिंग
ऊतज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ओके, तो ये डियर स्टूडेंट हमने ऊतज फिटिंग अभिक्रिया कंप्लीट किया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, यदि है ना, यदि यहाँ पर जो मैंने यूज किया है RX की जगह में, मतलब एल्किल हाइलाइट या हाइड्रोजन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर एरिल हाइलाइट या हाइड्रोजन लेने पर क्या कहलाएंगे, फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है दोनों में कि यहाँ पर हमने RX की जगह में हम यूज कर सकते हैं एरिल हाइलाइट। जब यूज करेंगे तो इसका जो नाम होगा वो फिटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिटिंग। चलिए हम लोग लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया AR, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहेगा, प्लस का प्लस, सोडियम तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोग यूज कर लेंगे ARX से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही फिर रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा, यहाँ पर शुष्क ईथर रहेगा, राइट ना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, सोडियम हाइलाइट बन करके बचे रह जाएंगे क्या, AR और AR बॉन्ड AR। इसको कहते हैं डाइफेनिल। क्या कहते हैं इसको, डाइफेनिल। जब दो रिंग आपस में जुड़ जाए तो इनको कहते हैं डाइफेनिल, ठीक है। बाहर क्या निकल जाएंगे हमारे पास, NaX कितना बार, 2 बार, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग और लेके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मेरे पास, आप देख सकते हैं बेंजीन करेंगे, यहाँ पर क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन की जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ Br को, प्लस क्या यूज कर लूंगा, 2 बार सोडियम, प्लस 2 बार क्यों लेना पड़ा, क्योंकि 2 बार सोडियम, इसलिए 2 बार हम लोग हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, राइट ना। इसके बाद यहाँ पर एक बार और सेम टू सेम हम लोग यूज कर लेंगे, इसका नाम है एरिल, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइलाइट मींस ब्रोमाइड। फिर वही रहेगा शुष्क ईथर, ठीक है, यहाँ लिख ही देता हूँ, शुष्क ईथर, ये शुष्क ईथर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बार सोडियम, दोनों ब्रोमाइड को लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, NaBr बना के हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। अब बचा रह गया क्या मेरे पास, दोनों रिंग बचे रह गए, दोनों रिंग को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से ये रिंग हो जाएंगे। आप ऐसे बेंजीन रिंग को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, ठीक है। ये बेंजीन रिंग को हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी सेम टू सेम आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएंगे इस तरह से, दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये डाइफेनिल है, आप लिख लीजिएगा, इसका नाम जो होगा, क्या नाम होगा, डाइफेनिल, ठीक है। आप चाहेंगे तो डियर स्टूडेंट एक ब्रोमाइड की जगह में आप क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, है ना, आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ऊतज फिटिंग अभिक्रिया काम आती है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको A to Z समझ में आने लगेगा। बस ख्याल रखिएगा कि फिटिंग में क्या होता है, दोनों का दोनों सेम होते हैं, राइट ना। सोडियम तो दोनों में है, ठीक है, बट इसमें क्या है, RX है, सोडियम है, निकल जाएगा, बचा क्या, AR और R, तो ये हो जाएगा एरिल एल्किल बन जाएगा, राइट ना। और यहाँ पर क्या होगा, वही है, हम लोग चाहेंगे तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मन लग रहा है ऐसे बनाने का तो आप इनको ऐसे बना सकते हैं कि ये बेंजीन का रिंग हो जाएगा, यहाँ पर आप एक से दर्शा सकते हैं। इफ डायग्राम को यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है, इनको अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई आपको परेशानी नहीं होगा। आप चाहेंगे तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, इस तरीके से, राइट ना। इसको भी ऐसे बना सकते हैं, तो आप दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रिंग को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि कैसे कैसे कर दिए करके, ठीक है। इनको सेम ऐसे बना सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये Br हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बार सोडियम हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। सेम इसी रिंग को हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं, मैं इसको आपको दोबारा लिख के बता रहा हूँ, ठीक है।
ये Br हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद सेम इसका जो रिएक्शन होगा ऐसे बनेगा। ठीक, तो आपको A to Z समझ में आया होगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर एरिल हाइलाइट आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चैनल में जा करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करिएगा।